जरा सोचने वाली बात है कि अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र, जिसके बिना कोई भी युद्ध जीतना नामुमकिन सा हो, अचानक ये तय कर ले कि वो उसे चलाने वाले से भी ज्यादा ताकतवर है, तो क्या होगा? आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी पर बात करने वाले हैं। हाँ, और ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत हैं, द टेमिंग ऑफ द डिवाइन ईगो के कुछ बहुत ही रोचक अंश। तो हम सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं दोहरा रहे। हमारा जो आज का मिशन है वो ये समझना है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों को भी अहंकार कैसे जकड़ लेता है। और कैसे सच्ची भक्ति के सामने वो अजेय शक्ति भी एकदम नतमस्तक हो जाती है। मतलब ये बहुत गहरी बात है कि जब शक्ति अपने चरम पर होती है ना, तो अहंकार बहुत खामोशी से दिमाग में अपनी जगह बना लेता है। हाँ, एकदम सही कहा आपने। स्रोत के हिसाब से ना, विष्णु जी का जो सुदर्शन चक्र है, जो कि सिर्फ एक हथियार नहीं है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। हाँ वही सुदर्शन चक्र, और साथ में गरुड़ और सर्पराज, इन तीनों को अपनी अहमियत पर बहुत घमंड हो गया था। सुदर्शन चक्र तो यहाँ तक सोचने लगा था कि भगवान मेरे बिना तो कोई युद्ध जीत ही नहीं सकते। इस दुनिया का असली रक्षक तो मैं ही हूँ। यही बात इस कहानी को इतना प्रासंगिक बनाती है। मतलब सोचने वाली बात है कि सर्वोच्च और पवित्र शक्तियां भी ईगो या अहंकार के जाल में फंस सकती हैं। ये कोई छोटी समस्या नहीं है। हाँ, और मुझे यहाँ ना एक बात थोड़ी अजीब लग रही थी। जब विष्णु भगवान ने इस बढ़ते हुए घमंड को देखा तो उन्होंने कोई सीधा एक्शन क्यों नहीं लिया? मतलब उन्होंने एक तरह का बॉस गेम खेला। हाँ, एक ईश्वरीय योजना कह सकते हैं इसे। बिल्कुल। उन्होंने हनुमान जी को, जो कि एक तालाब के पास ठहरे हुए थे, अपने महल के द्वार की रक्षा करने को कहा और एकदम साफ आदेश दिया कि मेरी अनुमति के बिना कोई अंदर ना आए। सही बात है। तो ये मुझे ना वैसा ही लगा जैसे किसी स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर अचानक सोचने लगे कि वो फोन के मालिक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ हाँ, ये तुलना बहुत सटीक है ना? पर मैं सोच रही थी कि विष्णु जी ने सीधे उन्हें डांट क्यों नहीं दिया? ये द्वारपाल वाला घुमावदार खेल क्यों? देखिए, अगर हम इसे थोड़े बड़े नजरिए से देखें ना, तो इसका जवाब मनोविज्ञान में छिपा है। अगर विष्णु जी सीधे सुदर्शन चक्र को डांट देते तो क्या होता? शायद वो अपनी सफाई देने लगता। बिल्कुल। अहंकार हमारे दिमाग में ना एक अंधे कोने यानी ब्लाइंड स्पॉट की तरह काम करता है। जैसे गाड़ी चलाते समय शीशे में एक जगह होती है जहां हमें पीछे का खतरा नहीं दिखता, वैसे ही जब किसी को लगातार सफलता मिलती है तो वो अपनी ही कमियां देखना बंद कर देता है। हाँ, सीधे उपदेश देने से अहंकार कभी खत्म नहीं होता, वो और ज्यादा विद्रोही हो जाता है। इसलिए विष्णु जी सीधे उपदेश नहीं दे रहे थे, बल्कि एक ऐसी परिस्थिति बना रहे थे जहां सुदर्शन चक्र खुद अपनी हकीकत का सामना कर सके। ओ, मतलब खुद से अपनी गलती का एहसास हो। और यहीं पर ना कहानी सबसे रोमांचक मोड़ लेती है। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जाओ और मेरे द्वार का रास्ता साफ करो, जो कि चक्र के लिए एक सीधा चैलेंज था। हाँ, चक्र तो खुद को पूरे ब्रह्मांड में अजेय समझता था। वो पूरी ताकत और क्रोध के साथ द्वार की तरफ बढ़ा। लेकिन स्रोत में जो विवरण है वो हैरान करने वाला है। बिल्कुल, वो दृश्य बहुत ही अद्भुत है। हनुमान जी ने उस भयानक एकदम धधकते हुए चक्र को रोकने के लिए पता है कोई हथियार तक नहीं उठाया। उन्होंने बस उस तेजी से घूमते हुए चक्र को अपने मुंह में पकड़ लिया, एकदम एक कैंडी की तरह। हाँ, और इस दृश्य का महत्व बहुत गहरा है। एक तरफ सुदर्शन चक्र है, जो असीमित भौतिक शक्ति और उग्र अहंकार का प्रतीक है, और दूसरी तरफ हनुमान है, जो शांत और विनम्र है। बिल्कुल, सच्ची भक्ति की प्रतीक। ये दिखाता है कि जब भौतिक शक्ति अहंकार से अंधी हो जाती है ना, तो वो शांत और स्थिर निष्ठा के सामने बिल्कुल बेबस हो जाती है। मतलब उस एक पल में चक्र को समझ आ गया कि उसकी ताकत उसकी जागीर नहीं है। एकदम सही, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हनुमान जी के मुंह से वो हिल तक नहीं सका। उसे एहसास हुआ कि उसकी अजेय शक्ति केवल एक उपहार है। विष्णु जी मुस्कुराते हुए प्रकट हुए और यही सिद्ध किया कि महानतम शक्ति केवल एक साधन है, वो घमंड करने की चीज नहीं है। तो इन सब बातों का क्या अर्थ निकलता है? यही ना कि हम चाहे कितने भी सफल हो जाएं, हमारी क्षमताएं, हमारी सफलताएं एक उपहार की तरह हैं। हाँ, और सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी विनम्र रहना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी सफलता सिर्फ हमारी वजह से है, तो पतन निश्चित है। और इसी बात से ना एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? अगर हमारी सबसे बड़ी क्षमताएं केवल एक उपहार हैं, तो जब हमारा अहंकार बढ़ने लगता है, तो हमारे जीवन में वो हनुमान कौन या क्या होता है जो अनजाने में हमारे उस अहंकार को एक कैंडी की तरह रोककर हमें असलियत दिखाता है? सोचने वाली बात है। सच